दोस्तों, आज ही के दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जरा इस सीन को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ एक ऐसा आदमी खड़ा है जो कि हट्टा कट्ठा है, जिसके हाथ में पिस्तौल है और वो ताकतवर नजर आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी है जो कि कमजोर नजर आ रहा है। ताकतवर सा दिखने वाला आदमी कमजोर से दिखने वाले आदमी को गोली मार देता है, क्योंकि कमजोर सा दिखने वाला आदमी ताकतवर से दिखने वाले आदमी से कई बातों पर सहमति नहीं रखता है। अब इस सीन को जरा दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। ताकतवर सा दिखने वाला आदमी कमजोर से दिखने वाले आदमी को इसलिए गोली मार देता है क्योंकि वो उससे कई बातों पर सहमति नहीं रखता है। यानी जो बाहर से ताकतवर नजर आ रहा है, उसे अपने विचार की ताकत पर इतना भरोसा नहीं है कि अपने विचार से वो सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर सके या उसे बदल सके। और वहीं दूसरी ओर जो बूढ़ा आदमी जिसे गोली लगी है, उससे पहले भी उसके ऊपर कई जानलेवा हमले हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो हिंसक नहीं होता और अहिंसा के रास्ते पर ही चलता रहता है। यानी जो कि बाहर से कमजोर नजर आ रहा है, उसे अपने विचार की ताकत पे इतना भरोसा है कि उसको ऐसा लगता है कि वो सामने वाले को न सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, बल्कि एक न एक दिन उसे बदल भी सकता है। अब इस बात पे थोड़ी सी हैरत जरूर होती है कि कैसे एक आदमी को अपने विचार की ताकत पे इतना ज्यादा भरोसा हो सकता है कि वो एक बंदूक रखने वाले आदमी को भी डरा सके। इसका रीजन कहीं ना कहीं उस इंसान के पाक साफ किरदार में है। वो झूठ को नकारते हुए सच की राह में आने वाले हर एक जोखिम को झेलने को तैयार है, और यही जोखिम उसे एक मॉरल अथॉरिटी, मॉरल पावर देती है। अब जरा इस बात को किसान आंदोलन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। 26 जनवरी तक किसानों ने बहादुरी से, शांतिपूर्ण तरीके से सच के लिए लगातार जोखिम उठाए और लड़ते रहे। यही कारण था कि गोदी मीडिया द्वारा किसानों को कभी उग्रवादी, कभी खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कहने के बावजूद भी सरकार को लगातार पीछे हटना पड़ा और किसान लगातार आगे बढ़ते चले गए। लेकिन 26 जनवरी की शानदार ट्रैक्टर परेड के दिन एक छोटा सा एपिसोड वायलेंस का भी होता है, जिसके लिए किसान नेता कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। पहली दफा उस दिन ऐसा हुआ कि किसान नेताओं को वायलेंस के कारण माफी मांगनी पड़ी और शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि पहली दफा फोकस विचार की ताकत से वायलेंस की तरफ शिफ्ट हुआ। मगर 26 जनवरी के बाद किसान नेताओं ने ऐसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को और पुलिस को खरी खोटी सुनाते हुए फिर से फोकस वायलेंस से विचार की ताकत की तरफ खींच लिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे ही रहेगा और किसान एक उम्मीद के साथ विजयी होगा। शुक्रिया।